नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उन कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उस हवा से जिसमें हम सांस लेते हैं, उस खाने तक जो हम खाते हैं और उन धार्मिक भावनाओं तक जिनका हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल। हम खासतौर पर कानून और यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएनएस के 2 महत्वपूर्ण अध्यायों पर बात करेंगे। कौन कौन से अध्याय हैं वो? एक है अध्याय 15 जो आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े अपराधों के बारे में है, और दूसरा है अध्याय 16 जो धर्म से संबंधित अपराधों पर केंद्रित है। और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि हर धारा के पीछे की सोच को समझना है। जी हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 15 से। इसका शीर्षक है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। Of offences affecting the public health, safety, convenience, decency and morals। इस अध्याय की नींव है धारा 270 यानी लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। हाँ, ये बहुत ही फाउंडेशनल धारा है। मैं इसका मूल पाठ पढ़ता हूँ। जो कोई ऐसा कार्य करने का अवैध लोभ करेगा जो लोक को या जनसाधारण को, जो पड़ोस में रहते हों या सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित करे, वो लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा काम न करना जिसकी कानूनी जिम्मेदारी हो, जिससे आम जनता को बड़े पैमाने पर कोई खतरा, परेशानी या नुकसान होता हो। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने इलाके के पार्क में, जहां बच्चे खेलते हैं, बड़ी मात्रा में औद्योगिक कचरा फेंक देता है। अब इससे क्या होगा? बीमारी फैलने का खतरा होगा, बदबू आएगी। बिल्कुल। और लोगों का पार्क इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। बस यही पब्लिक न्यूसेंस है। और अगर किसी खास न्यूसेंस के लिए बीएनएस में कोई और सजा नहीं दी गई है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? ऐसे मामलों के लिए धारा 294 है, जो कहती है कि अपराधी पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक कैच ऑल धारा है। ठीक है, अब आते हैं उन अपराधों पर जो सीधे तौर पर जानलेवा बीमारियों से जुड़े हैं। खासकर कोविड-19 के बाद तो ये धाराएं और भी प्रासंगिक हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। धारा 271 बात करती है जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना संभव बनाने वाला उपेक्षापूर्ण कार्य। नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। जी, इसका पाठ है जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि वो जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वो दोषी होगा। तो यहाँ मुख्य शब्द है उपेक्षा या नेग्लिजेंस। हाँ, ये धारा उस लापरवाही को अपराध मानती है जिससे कोई जानलेवा बीमारी फैल सकती है। जैसे एक व्यक्ति को पता है कि उसे टीबी जैसी कोई संक्रामक बीमारी है, फिर भी वो बिना मास्क या किसी सावधानी के भीड़-भाड़ वाली मेट्रो में सफर करता है। तो ये एक नेग्लिजेंट एक्ट हुआ। बिल्कुल। और इसके लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये तो हुई लापरवाही की बात। लेकिन अगर कोई बदला लेने के लिए या जानबूझकर बीमारी फैलाए, तो क्या कानून में इसके लिए कोई ज्यादा सख्त सजा है? बिल्कुल है। और यही धारा 271 और 272 का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा। धारा 272 है जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना संभव बनाने वाला प्रदेशपूर्ण कार्य। मलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो यहाँ परिद्वेषपूर्ण यानी मेलिग्नेंट शब्द महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण। इसका मतलब है गलत इरादे से जानबूझकर बीमारी फैलाना। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक जानलेवा संक्रामक रोग है और वो बदला लेने के इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति के पानी में थूक देता है ताकि उसे भी वो बीमारी हो जाए। ओ, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, ये लापरवाही नहीं बल्कि एक सोचा समझा आपराधिक कृत्य है। इसलिए यहाँ सजा भी ज्यादा सख्त है, 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। इसी से जुड़ी एक और धारा है 273, क्वारंटाइन के नियमों की अवज्ञा से संबंधित, डिसोबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। ये भी कोविड के समय में बहुत चर्चा में थी। हाँ, इसका पाठ है जो कोई जानते हुए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा, जो किसी जलयान को क्वारंटाइन की स्थिति में रखने या किनारे और अन्य जलयानों के बीच समागम को विनियमित करने के लिए बनाया गया हो, वो दोषी होगा। तो ये सिर्फ जलयानों पर लागू होती है? पहले आईपीसी में ये मुख्य रूप से जलयानों के लिए थी, लेकिन अब इसकी व्याख्या व्यापक हो गई है। ये सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने को अपराध बनाती है।
जैसे हवाई अड्डों पर? हाँ, जैसे किसी हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया, लेकिन कोई यात्री ये नियम तोड़कर शहर में घूमने लगता है तो वो इस धारा के तहत दोषी होगा। जी, और उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। ये तीनों धाराएं 271, 272 और 273 मिलके पब्लिक हेल्थ को सुरक्षित रखने का एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो हम रोज खाते पीते हैं। खाने पीने की चीजों और दवाओं में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है। बीएनएस इसे लेकर क्या कहता है? बीएनएस में इस पर एक पूरा क्लस्टर है, कह सकते हैं। शुरुआत होती है धारा 274 से। क्या है ये धारा? विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, एडल्टरेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। ठीक है। ये धारा सीधे तौर पर उस व्यक्ति को पकड़ती है जो बेचने के इरादे से खाने की चीजों में मिलावट करता है जिससे वह सेहत के लिए हानिकारक हो जाए। तो मिलावट करने वाला दोषी है, पर जो उस मिलावटी सामान को बेच रहा है उसका क्या? कानून उसे भी नहीं छोड़ता। अगली ही धारा 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग अपराध हैं। हाँ, अगर कोई दुकानदार ये जानते हुए भी कि हल्दी पाउडर में हानिकारक पीला रंग मिला है उसे बेचता है तो वो धारा 275 के तहत अपराधी है। और जिसने मिलावट की थी वो 274 के तहत। बिल्कुल। दोनों के लिए सजा 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। कानून सिर्फ बनाने वाले को ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन में मौजूद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय कर रहा है। बिल्कुल सही। और ये पैटर्न दवाओं के मामले में और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। कैसे? धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण, अडल्टरेशन ऑफ ड्रग्स। फिर है धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, सेल ऑफ अडल्टरेटेड ड्रग्स। और धारा 278 किसी औषधि का भिन्न औषधि का तौर पर विक्रय, सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। मतलब ये तीनों धाराएं एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। एकदम। धारा 276 कहती है कि अगर कोई दवा में इस तरह मिलावट करे कि उसका असर कम हो जाए या वो जहरीली बन जाए तो ये अपराध है। जैसे किसी जीवन रक्षक इंजेक्शन में पानी मिला देना? ठीक वैसा ही। और धारा 277 उस केमिस्ट को पकड़ती है जो ये जानते हुए भी कि दवाओं का एक बैच नकली है उसे बेच देता है। और धारा 278? वो उस धोखे को अपराध बनाती है जहां एक महंगी एंटीबायोटिक की जगह उसी पैकिंग में कोई सस्ती दर्द की गोली बेच दी जाए। इन अपराधों में सजा 6 महीने से लेकर 1 साल तक की कैद और जुर्माना है। स्वास्थ्य के बाद अब आते हैं हमारे पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा पर। सड़क पर चलना, पानी पीना, हवा में सांस लेना, इन सब पर भी कानून की नजर है। हाँ, और होनी भी चाहिए। धारा 279 कहती है लोग जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। इसका मतलब? यानी किसी सार्वजनिक तालाब, कुएं या नदी के पानी को जानबूझकर गंदा करना ताकि वो आम इस्तेमाल के लायक ना रहे, एक अपराध है। जैसे कोई फैक्ट्री अपना रासायनिक कचरा नदी में बहा दे। और हवा के बारे में, जैसे दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, उसके लिए है धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। अच्छा। अगर कोई फैक्ट्री बिना फिल्टर के जहरीला धुआं छोड़ती है जिससे आसपास के लोगों को सांस की बीमारियां होने लगें तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा की बात करें तो सड़कों और जलमार्गों पर लापरवाही से जुड़े अपराध भी आते होंगे। जरूर। धारा 282 उतावलेपन से या उपेक्षा से जलयान चलाना, रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। ये किसी नाव या जहाज को लापरवाही से चलाने पर लागू होती है जिससे किसी की जान को खतरा हो। जैसे क्षमता से ज्यादा सवारियां भरकर तेज रफ्तार से नाव चलाना। बिल्कुल। वहीं धारा 285 लोकमार्ग या नौ परिवहन की लाइन में संकट, बाधा या क्षति उस स्थिति के लिए है जब कोई सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाकर दुर्घटना का खतरा पैदा कर दे। से पर आते हैं जो सार्वजनिक नैतिकता और बचे हुए न्यूसेंस के मामलों से जुड़ा है। धारा 201 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा। लेकिन अश्लील या ऑब्सीन की परिभाषा तो समय और समाज के साथ बदलती रहती है। क्या कानून ये तय करने के लिए कोई ठोस पैमाना देता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कानून अश्लील को परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह देखता है कि क्या वह सामग्री कामुक है या कामुकता को आकर्षित करती है या ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट करने वाली है जिनके हाथ में वह पड़ सकती है। तो ये फैसला जज के विवेक पर निर्भर करता है?
हाँ, केस दर केस। हालांकि इसका एक अपवाद भी है। विज्ञान, साहित्य, कला या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई चीजों पर यह लागू नहीं होता, यदि वह जनहित में हो। और इसमें सजा क्या है? पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद और 5,000 का जुर्माना, और दोबारा गलती करने पर 5 साल तक की कैद और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। और अध्याय की एक और दिलचस्प धारा है 297, लॉटरी कार्यालय रखना। कीपिंग लॉटरी ऑफिस। ये बहुत सीधी सी धारा है। सरकार द्वारा अधिकृत न की गई किसी भी प्राइवेट लॉटरी का टिकट बेचना या ऑफिस चलाना एक अपराध है। और इसकी सजा 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। साथ ही ऐसी लॉटरी का विज्ञापन छापने पर भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो ये थे वो अपराध जो हमारी सेहत, सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता से सीधे तौर पर जुड़े हैं। अब हम कानून के एक और संवेदनशील पहलू पर आते हैं। जी, वो अपराध जो किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। हाँ, अब हम अध्याय 16 पर आते हैं, जिसका शीर्षक है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। इसकी शुरुआत होती है धारा 298 से। जी। धारा 298 है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना। Injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class. इसमें मुख्य तत्व क्या है? इसमें सबसे मुख्य तत्व है आशय, यानी इंटेंट। किसी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी पवित्र मानी जाने वाली वस्तु को नुकसान पहुंचाना, इस इरादे से कि उस वर्ग के धर्म का अपमान हो। कोई उदाहरण? जैसे कोई व्यक्ति किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से उनके पूजा स्थल पर कोई अपमानजनक चीज फेंक दे। ये एक गंभीर अपराध है और इसके लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। धारा 298 पूजा की भौतिक जगहों और वस्तुओं को बचाती है। बिल्कुल। अब लेकिन आज के डिजिटल युग में अपमान सिर्फ भौतिक नहीं होता। सही बात है। शब्द और तस्वीरें ज्यादा तेजी से चोट पहुंचाती हैं। क्या इसके लिए भी कोई कानून है? बिल्कुल है। और यही हमें इस अध्याय की अगली और शायद सबसे ज्यादा चर्चित धारा पर ले जाता है। धारा 299, सेक्शन 299। ओके। इसका शीर्षक है किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोले गए या लिखे गए शब्द आदि। या इसका पाठ इस प्रकार है। जो कोई भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या अन्यथा उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा तो बहुत व्यापक लग रही है। बोले गए या लिखे गए शब्द, संकेत, दृश्य प्रस्तुतियां, इसमें तो सोशल मीडिया पोस्ट, मीम्स, वीडियो सब कुछ आ सकता है। सब कुछ। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द कौन से हैं जो तय करते हैं कि कोई बात अपराध है या नहीं? यहाँ 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, जानबूझकर जी, और दुर्भावनापूर्ण। डिलिबरेट एंड मिलिशियस। जी। कानून कहता है कि आपका इरादा सिर्फ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जानबूझकर और बुरी नीयत से ऐसा करना होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर तरह की आलोचना या मजाक इस धारा के तहत अपराध नहीं है। तो फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो धर्म पर व्यंग करता है और एक व्यक्ति जो नफरत फैलाने के लिए एक वीडियो बनाता है, इन दोनों में कानून फर्क कैसे करेगा? फर्क नियत का है। अदालत ये देखती है कि क्या उस बात का उद्देश्य स्वस्थ आलोचना या व्यंग था, या फिर उसका एकमात्र मकसद एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काना और समाज में नफरत फैलाना था। अच्छा। अगर नियत दुर्भावनापूर्ण है तो ये धारा लागू होगी। ये धारा असल में फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करती है। और इसकी सजा धारा 298 से ज्यादा है, 3 साल तक की जेल। हाँ, क्योंकि शब्दों से फैलाई गई नफरत की आग अक्सर भौतिक नुकसान से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये समाज के ताने बाने को सीधा नुकसान पहुंचाती है। सही बात है। तो हमने पूजा स्थलों और धार्मिक भावनाओं दोनों की सुरक्षा देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगली धारा किस बारे में? अगली धारा है धारा 300, सेक्शन 300। जी। ये एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति को संबोधित करती है। शीर्षक है धार्मिक सभा में विघ्न डालना, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। हाँ। कानून कहता है ओके,
जो कोई स्वेच्छा से किसी सभा में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में विधिवत रूप से लगी हुई है विघ्न डालता है तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो काफी सीधी सादी ही लगती है। अगर लोग शांति से पूजा पाठ या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप जाकर वहां हंगामा नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसका मूल सिद्धांत है शांतिपूर्ण उपासना का अधिकार। हर किसी को बिना किसी बाधा के अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो यहाँ मुख्य शब्द है स्वेच्छा से विघ्न डालना, वॉलंटरली कॉजेज डिस्टर्बेंस। जी, यानी आपने जानबूझकर ऐसा किया। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी मोहल्ले में एक धार्मिक कीर्तन चल रहा है। कोई व्यक्ति सिर्फ उन्हें परेशान करने के इरादे से उनके ठीक सामने तेज आवाज में संगीत बजाना शुरू कर देता है। अच्छा। उसका मकसद साफ है, उस सभा में विघ्न डालना। ये कृत्य धारा 300 के तहत एक अपराध होगा। ये एक सरल लेकिन जरूरी कानून है जो जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने में मदद करता है। सही बात है। ये कानून न सिर्फ बड़े मुद्दों पर बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। अब इस अध्याय की अगली धारा की ओर चलते हैं। अगली धारा भी सम्मान की भावना से जुड़ी है, लेकिन ये जीवित लोगों के लिए नहीं बल्कि मृतकों के लिए है। धारा 301 सेक्शन 301। अच्छा, मृतकों के लिए भी? जी। इसका शीर्षक है कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना, ट्रेसपासिंग ऑन बेरियल प्लेसेस एटसेट्रा। धारा कहती है जो कोई किसी भी पूजा स्थल में या किसी कब्रिस्तान पर या अंतिम संस्कार के लिए या मृतकों के अवशेषों के भंडार के रूप में अलग रखे गए किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी भी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से या यह जानते हुए कि किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत होने की संभावना है या किसी भी व्यक्ति का धर्म अपमानित होने की संभावना है, अतिचार करता है या किसी भी मानव शव के प्रति कोई अभद्रता करता है या अंतिम संस्कार समारोह में इकट्ठे हुए किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कानून तो सम्मान की भावना को मृत्यु के बाद भी जारी रखता है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। कब्रिस्तान में घुसना, शव का अपमान करना और अंतिम संस्कार में बाधा डालना। हाँ, क्योंकि किसी भी समाज की सभ्यता इस बात से भी परखी जाती है कि वो अपने मृतकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये धारा 3 मुख्य कृत्यों को अपराध मानती है। 3? हाँ, पहला, गलत इरादे से किसी कब्रिस्तान या पवित्र स्थान में अतिचार करना। दूसरा, किसी मानव शव के प्रति अभद्रता करना। और तीसरा, अंतिम संस्कार के समय परेशान करना। शव के प्रति अभद्रता, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में? इसका मतलब किसी शव को नुकसान पहुंचाने से लेकर उसके साथ किसी भी तरह का अनादर करना हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी शव को उसकी कब्र से निकालना या अंतिम यात्रा के दौरान उसे रोकने की कोशिश करना। ओ, समझ गया। ये सभी कृत्य इस धारा के तहत आते हैं क्योंकि ये न केवल मृतक का अपमान है बल्कि उसके परिवार और समुदाय की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाते हैं। और अब इस अध्याय की आखिरी धारा सेक्शन 302, ये तो सुनने में सेक्शन 299 जैसी लग रही है। देखने में समान लगती है, लेकिन दोनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, पहले धारा पढ़ देती हूँ। सेक्शन 302, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विवर्षित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि, uttering words etc. with deliberate intent to wound the religious feelings of any person। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फिर ये सेक्शन 299 से अलग कैसे हुई? ये तो एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है कि सेक्शन 299 और 302 में अंतर बताएं। बिल्कुल, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेक्शन 299 होलसेल में काम करता है और सेक्शन 302 रिटेल में। होलसेल और रिटेल मतलब सेक्शन 299 का अपराध तब होता है जब निशाना भारत के नागरिकों का कोई वर्ग या समुदाय हो, अ क्लास ऑफ सिटीजन्स, जैसे कोई सार्वजनिक भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट जो पूरे धर्म के खिलाफ हो। अच्छा।
वहीं सेक्शन 302 का अपराध तब होता है जब निशाना कोई एक व्यक्ति हो, एनी पर्सन। ये एक पर्सनल अटैक है। इसे एक उदाहरण से और साफ कीजिए। देखिए, मान लीजिए एक नेता किसी रैली में भाषण देते हुए एक पूरे धार्मिक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बातें करता है। ये मामला सेक्शन 299 का है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। ए अपने पड़ोसी बी को रोज पूजा करते हुए देखता है। अब वो बी को चिढ़ाने के इरादे से जानबूझकर रोज उसी समय बी के घर के बाहर खड़े होकर उसके धर्म के बारे में अपमानजनक बातें चिल्लाता है ताकि सिर्फ बी सुन सके। अच्छा, तो यहाँ टारगेट एक व्यक्ति है, पूरा समुदाय नहीं? बिल्कुल। यहाँ इरादा एक व्यक्ति को जानबूझकर आहत करना है। ये कृत्य सेक्शन 302 के तहत आएगा और इसके लिए सजा 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों है। ये बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण अंतर है। आज हमने भारतीय न्याय संहिता के 2 बेहद अहम अध्यायों को समझा। हमने देखा कि कैसे कानून लोक स्वास्थ्य से लेकर धार्मिक सौहार्द तक समाज के हर पहलू को नियंत्रित और सुरक्षित करने का प्रयास करता है। अब ये विचार करने योग्य है कि इन कानूनों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन समाज में कितना सकारात्मक बदलाव लाएगा, खासकर तब जब तकनीक और सामाजिक मानदंड इतनी तेजी से बदल रहे हैं। सही बात है, ये देखना होगा। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए धन्यवाद। अगली बार हम बीएनएस के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर बात करेंगे। धन्यवाद।